वेलकम बैक टू एन एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर हैं मोहम्मद उस्मान साहब। उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि उन्होंने आजकल एक वीडियो देखी है एक यूट्यूबर की जो कि कह रहे हैं कि जैसे कि लीबिया के अंदर जब डिफ़ॉल्ट किया था मुल्क, श्रीलंका में जब मुल्क डिफ़ॉल्ट किया था तो जो प्रॉपर्टी की प्राइसें बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। लोग बिल्कुल कम से भी आधी कीमत लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल करके वहाँ से चले गए थे, प्राइसेस बिल्कुल नीचे आ गई थी। तो कह रहे थे कि काफ़ी सारे लोग हैं उसमें हम भी शामिल हैं कि जो कह रहे हैं कि ये परचेजिंग का टाइम है, जब मार्केट डाउन हुई हुई है, ये परचेजिंग का टाइम है, आने वाले टाइम में मार्केट वो ज़रा तेज़ हो जाएगी तो फिर आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो कह रहे थे कि अब इसमें बंदा क्या कर सकता है। जैसे कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जी लीबिया या श्रीलंका जैसे हुआ था वहाँ पे तो प्रॉपर्टी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी और आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी आने टाइम में ज़्यादा बढ़ जाएंगी प्राइसेस। तो कह रहे हैं कि इसके बारे में आप क्या कहते हैं, ये बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, एक बात याद रखिए, पाकिस्तान की जो तरक्की की शरह है वो 6% थी, आज वो 4% घट गई है ऑलरेडी। चलो हम दिवालिया हुए हैं कि नहीं हुए हैं, 4% घट गई है। हमारे जो 3-4 अरब डॉलर के जो इंपोर्ट्स हैं वो उधर पड़े हुए हैं, बंदरगाह के ऊपर पड़े हुए हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर हैं, ठीक है ना, इंपोर्ट के मुकाबले में। तो क्योंकि हमारी जो कोई इतनी बड़ी एक्सपोर्ट है ही नहीं कि उस पर हमें कोई इफेक्ट होगा, ठीक है ना। जो रॉ मटेरियल मेडिसिन्स के लिए आता है या वो रॉ मटेरियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए आता है या कुछ इसके लिए आता है, वो अफेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो जब हमारी तरक्की की शरह इतनी नीचे गिर गई है ऑलरेडी, तो पाकिस्तान जो लीबिया डिफ़ॉल्ट हुआ या जिस तरह से वो हुआ, वहाँ और बहुत सारे मसाइल थे। वो उम्मीद है कि पाकिस्तान वैसा नहीं होगा, ठीक है ना। पाकिस्तान की जो तरक्की की शरह है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगी और महंगाई बढ़ेगी, जॉब्स के मौके कम होंगे। ये इस किस्म का पाकिस्तान का जो दिवालिया है वो इस किस्म का है, ठीक है ना। और जब भी वो हमें 1.1 बिलियन डॉलर जो IMF से मिल गया तो फिर 2-4 अरब डॉलर और भी मिल जाएगा, तो फिर हमारी फिर जो है ना वो गुलशन का कारोबार चल जाएगा। और ये हमेशा से ऐसे ही चलता आ रहा है। पाकिस्तान ने तरक्की तो कभी की नहीं है ना। ये 6% तरक्की जो इमरान खान ने इतनी कोशिश करके, मीटिंग्स करके, अदारों को चला के वो की थी। अदरवाइज हमारा मुल्क जो एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह डिज़ाइन किया, ये तरक्की के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ, ठीक है ना। ना ही हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। दुनिया भर में आपने देखा होगा कि दुनिया भर में मसाइल पैदा हो गए, हमारे कोई इतने बड़े मसाइल पैदा फिर भी नहीं हुए। ये कोरोना वगैरह था, वो पाकिस्तान उससे भी निकल गया, क्योंकि उसकी वजह है, अगर हमारी होती ना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी जैसे कि बांग्लादेश की है। बांग्लादेश देखिए ना, बड़ा अफेक्ट हुआ क्योंकि बांग्लादेश जो टेक्सटाइल, जो फिनिश टेक्सटाइल है ना, मतलब जो गारमेंट्स हैं, वैल्यू ऐड करके जो वो बेचता है, वो बहुत ज़्यादा उसकी एक्सपोर्ट्स थी। जब वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर क्राइसिस आया तो उन्होंने ऑर्डर्स कम कर दिए, इस वजह से उनका प्रॉब्लम हुआ। तो पाकिस्तान का कोई इतना बड़ा मामला है नहीं। अच्छा, अभी तक मैंने बताया ना कि तरक्की की रफ्तार सुस्त तरीन हो गई है ऑलरेडी। इसके बावजूद रियल एस्टेट की कीमतें कम नहीं है बल्कि ज़्यादा हो रही हैं। उसकी वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कमज़ोर है, उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन जो पब्लिक ऑफ पाकिस्तान है या जो अवाम है दुनिया पाकिस्तान की, इनके पास बहुत मसाइल हैं। 3 से 4 करोड़ ऐसे लोग हैं कि जो बहुत शाहाना तर्ज ज़िंदगी गुजारते हैं पाकिस्तान में, टैक्स नहीं देते। उसमें फिर आप देखिए कि ये जो हमारा जो रूल ऑफ लॉ नहीं है ना, कोई फौजी अफसर का अजीज़ है, कोई किसी जज वकील का रिश्तेदार है, कोई सहाफ़ी का रिश्तेदार है, दोस्त है, कुछ है, कोई मतलब आप देखें ना, सारे पावर सेंटर्स किस्म के अदारे हैं ना। सहाफ़ी भी अगर उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता, कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ सकता, कोई सियासत कुछ नहीं पकड़ सकता। उसकी वजह यह कि वो फिर उसके सारा कच्चा छोटा खोल देगा। तो वो कौन चाहेगा कि मैं बदनाम हूँ, क्योंकि गंदे तो सारे हैं ना इस हमाम में। तो ये सारे जो है ना, ये सारों के रिश्तेदार मिल के ये पावरफुल हैं। पाकिस्तान में आप देखा ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे लोग घूमते हैं, टैक्स नहीं देते, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने, इन्होंने तर्ज हुक्मरानी ही ऐसा बनाया है कि सारे चोर हैं। अब यहाँ इस सूरत हाल के अंदर हमारी वो सूरत हाल नहीं आएगी कि जी लोग प्रॉपर्टियां बेच के, तो वो जैसे 2009 में अमेरिका में आया था ना प्रॉब्लम, जब रॉबर्ट कियोसाकी ने जो किताब लिखी है उसके अंदर उसने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि जो $1 लाख या 85
$1,000 की जो प्रॉपर्टी थी वो उसने $60,000 में खरीद, $40,000 में खरीद ली, और उसका सिर्फ $2,000 दोस्त से पकड़ के एडवांस दिया, और बाकी वो फिर $65,000 में बेच के उसको उधार भी वापस किया, और उसके पास एक बेस इनकम भी, पैसा भी जनरेट हो गया, और उसके बाद वो इस तरह के सौदे करता रहा और जीरो मनी से उसने प्रॉपर्टी खरीद ली। तो वहां क्यों हुआ? वहां इसलिए हुआ कि वो जो प्रॉपर्टीज वहां लोगों के पास होती है ना, वो होती हैं मॉर्गेज के ऊपर, और मॉर्गेज के ऊपर जिनके पास प्रॉपर्टियां होती हैं, या वो उस मॉडल में उन्होंने ली होती हैं, और फिर उनका जो तर्ज जिंदगी है ना वो बहुत लेविश है, अखराजात बहुत उठते हैं, तो वो एकदम बैंकरप्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो एक तर्ज जिंदगी है वो नहीं बदलना अमेरिकन के बारे में। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड में लिखा है कि उस वक्त उसने बहुत पैसा कमाया। पाकिस्तान के केस में लोगों के पास जो भी प्रॉपर्टी है, जिसके पास भी है, वो रोटी उस प्रॉपर्टी से नहीं खाता, उस प्रॉफिट से, वो उसके पास सेपरेट है, एडिशनल है, कैश पे ली हुई उसने चीजें हैं। तो लिहाजा अगर कोई ऐसा सिनेरियो आया तो लोग बेचने के लिए बहुत कम तैयार होंगे। जैसे आज भी देखे ना 45-50% या 35% तो प्लॉट गिर गए हैं, और ये वो प्लॉट हैं जो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं, उनकी कीमतें गिर गई हैं। और वो जो बंदा जो डेस्परेट सेलर है वो बेचता है, जिसको जरूरत नहीं है वो उसको 2 साल भी पड़े रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2 साल के बाद, अगर साल के बाद या 6 महीने के बाद जब भी उठेंगी तो बहुत तेजी से उठेंगी, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट जो हमारे यहाँ, जो मैंने अर्ज किया ना कि जब गुलशन का कारोबार चलता है ना, तो फिर वापस लोगों के ठेकों में पैसे बनने शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ शोबों से लोगों को पैसे आना, किकबैक्स आना शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ देखे ना, वो सिंध में एक पकड़ा गया, एक सॉर्ट ऑफ ब्यूरोक्रेट था कि जिसने बहरिया टाउन में 8 घर ले लिए थे, वो पैसा गवर्नमेंट का था, सरकार का था, तो 8 घर उसने खरीद लिए थे। फिर वो पकड़ा गया तो उसने कहा जी मैंने ये प्रॉपर्टी ली है। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि वो जो पैसा हमारे सिस्टम में आता है, फिर वो करप्शन की नजर होता है, और उससे फिर यहाँ सासे खरीदे जाते हैं, महंगी प्रॉपर्टी महंगी होती है। यही तो जो हमारा FATF वालों का भी यही इतराज था ना कि भाई इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी न्यूयॉर्क से भी महंगी होती है, तो ये इतनी महंगी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में कोई बाजार ना कोई एक्सपोर्ट है, ना कोई इतने बड़े उस तरह के काम है, ना कोई इतने बड़े ब्रांड है, तो ये पैसा तो ड्रग्स का या दहशतगर्दी का पैसा है। तो यही उन्होंने इसके ऊपर यही इतराज उठाया था। मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इफेक्ट आएगा उसका, लेकिन इतना नहीं आएगा जितना लीबिया और वो ना वो सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान देखो, पाकिस्तानियों का अखराजात क्या है, सिर्फ हमने पेट्रोल लेना है जो कि इम्पोर्टेड है, ठीक है ना, और कुकिंग ऑयल, ठीक है ना। अगर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखें तो काफी सारी चीजें मुतबादल यहीं बन के यहीं हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अनाज हम लोकल खाते हैं, ठीक है, बाहर मंगवाना भी पड़ता है, लेकिन मेजर जो वो है, जबकि अनाज और महंगा होगा तो किसान जितने भी जमीनें जिनकी भी हैं वो इंच को जो है ना वो काबिल काश्त बनाएंगे। उन्हें बताओगे भाई यहाँ से करोड़ों रुपया आ रहा है, अभी तो मिलता ही कुछ नहीं है, तो इसलिए तो लिहाजा हमें बाहर से कोई इतना कुछ मंगवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पेट्रोल हम मंगवाते हैं। अच्छा, बदकिस्मती ये है कि बिजली जाएगी, क्योंकि बिजली भी इंपोर्टेड फ्यूल से बनती है। हमारे घरों में तो लाइटें जलती रहती है, बच्चों को भी नहीं पता, खातीन को, घर वालों को पता ही नहीं है कि यार हम इंपोर्टेड फ्यूल से बिजली पैदा करते हैं, और आप लोगों ने फजूल में गार्डन में बिजली लाइटें दोपहर तक जल रही हैं, किसी को एहसास ही नहीं है, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता ना। मैंने बताया ना, वो 3-4 करोड़ लोग जो हैं, जिस तरह उनका तर्ज जिंदगी है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। होगा ये है कि लोड शेडिंग मजीद बढ़ेगी, अगर हम पैसे ना मिले, डॉलर ना मिले, तो मजीद लोड शेडिंग बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो कारखाने लगाए हुए हैं कि भाई जी उनको डॉलर में पेमेंट करेंगे, हैं जी, और वो जो है ना वो फ्यूल के ऊपर, महंगे पेट्रोल के ऊपर जो है वो बिजली पैदा करेंगे, सब उल्टे इंतजाम किए हुए ना। तो वो सारे इंतजाम खत्म होंगे, अंधेरों में डूबेंगे, मुल्क डूबेगा, शहर डूबेंगे, लोग फिर इनकी जान को रोएंगे, और फिर कोई जो भी हुक्मरान आएगा वो अगर इस काबिल हुआ कि वो लोगों को समझाने में कामयाब हो गया। लेकिन जो ये हैं, इनकी तो कोई नहीं मानता, इनको तो कुत्ते हो रही है, क्योंकि इनका करैक्टर ही गंदा है। अब वो मरियम कह रही है कि हमारी तो हुकूमत नहीं है, पहले उसको मुंह में जाके वो मिठाइयाँ डालती थी। ये लोगों का कोलोफल इतना गंदा है कि ये गलीज लोग, हमारी जान छूट जाए तो पाकिस्तान से ये सारे जो गदले साए हैं वो हट जाए, और पीछे वो जो एस्टेब्लिशमेंट के डर्टी हैरी हैं वो मर जाए, अल्लाह करे बम दुश्मन का उनको लग जाए, वो मर जाए, हमारी जान छूट जाए। तमाशा ही बना है ना मुल्क, वो साले छोड़ते ही नहीं इस मुल्क को की जान। मतलब कोई करे तो क्या करे, लेकिन कुछ भी हो जाए इस मुल्क में रियल एस्टेट के जो जेन्युइन असासे हैं वो सस्ते नहीं होंगे, लेकिन ये प्लॉट सस्ते होंगे, फार्म तबाह हो जाएंगे, वो हो जाएगा। लेकिन जो बाकब्जा प्रॉपर्टियां हैं, हाँ, जिसके पास रोटी खाने के लिए नहीं है, एक फर्ज करो एक बंदा सैलरी पेशा है,
उसके पास कोई बैकअप ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल, और उसने सर्वाइव करना है, तो वो कहेगा यार मैं ना कोई चीज़ बेच देता हूँ। जैसे कोरोना में हुआ था, मैंने खुद कोरोना के उसमें एक प्लॉट बेचा था जो कि मुझे नहीं बेचना चाहिए था, लेकिन मैंने इसलिए बेचा गया मेरे पास है, उसको मेल्ट करके तो मैं अपना सिस्टम चला लेता हूँ। कारोबार ठप हो गए थे शुरू का जो वो था ना, तो इसी तरह फिर होगा। लेकिन पाकिस्तान के केस के अंदर जो एग्जिस्ट करते हुए एहसासे हैं, ये नहीं सस्ते होने पौने नहीं हो सकते, क्योंकि आगे देखिए ना, अब आप देखिए, अब स्टील 3,10,000 रुपये जो है ना टन हुआ है, ठीक है ना, इसके बावजूद भी मार्केट में मिलता नहीं है। डिमांड बहुत ज्यादा है ना। तो आप सोचिएगा, अगर जो इतना महंगा स्टील लेके लगा रहे हैं बिल्डर, क्या उनको नुकसान में लगा रहे हैं? वो फायदा है उनको। फिर भी वो कहते हैं चलो हमारे 2-4 करोड़ उड़ गए हैं, 30 करोड़ का प्रॉफिट था, 4 करोड़ उड़ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी मार्केट इस तरह की है, तो इसको आप जेन्युइनली सोचें, देखें, उनके साथ कम्पीट ना करें। और जो मुल्क है, हर मुल्क की अपनी ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ है। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।